नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। क्राइम की तमाम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद से, जहां पर फर्जी दूतावास आलीशान कोठी में पूरी शानो शौकत के साथ ये दफ्तर चलाया जा रहा था। मानो दुनिया के तमाम बड़े राजदूत रोज यहां पर नाश्ता करने आते हों। लेकिन हकीकत तो तब खुली और तब हर कोई हैरान रह गया जब पता चला कि खुद को कई देशों का राजदूत बताने वाला हर्षवर्धन जैन बड़ा ही शातिर था। लग्जरी गाड़ियों में दूतावास के झंडे, फर्जी नंबर प्लेट, फर्जी पासपोर्ट, मुहर और उसके कब्जे से मिली कई ऐसी चीजें। लेकिन जिन देशों का वो खुद को राजदूत बताता था वो काल्पनिक निकले। रिपोर्ट आप देखिए। काल्पनिक देश, फर्जी दूतावास, मुहर फर्जी, कई दस्तावेज भी जाली। सबसे बड़ा नटवरलाल, बड़ा खुलासा। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास के खुलासे से जांच एजेंसियां भी हैरान हैं। एक आलीशान कोठी में फर्जी दूतावास चल रहा था। यूपीएसटीएफ ने सबसे बड़े नटवरलाल का खुलासा किया तो गाजियाबाद की बड़ी कोठी का नजारा देखकर दंग रह गई। आरोपी हर्षवर्धन जैन खुद को कई देशों का राजदूत बताता था। उसने लग्जरी गाड़ियों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट और विदेश मंत्रालय की मुहर वाले फर्जी दस्तावेज तैयार कर रखे थे। गाजियाबाद की पॉश कॉलोनी में जब यूपीएसटीएफ ने छापा मारा तो पूरा खेल सामने आ गया। अब जरा इन लग्जरी गाड़ियों पर नजर डालिए। गाड़ियों की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो लग्जरी गाड़ियां हैं जो हर्षवर्धन जैन से बरामद की गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से दूतावासों के यहाँ नंबर लिखे हैं। ऑनरेरी कॉन्सुल बर्नॉन वेस्ट एडिक्ट का यहाँ का इन्होंने ये लगाया हुआ है कि इस दूतावास से गाड़ी जुड़ी हुई है। जेट ब्लैक इसके शीशे हैं। जितनी भी गाड़ियां उनकी हैं उन गाड़ियों पर इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी गाड़ी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस पर दिल्ली का नंबर है, लेकिन इस पर भी ऑनरेरी कॉन्सिलर प्रिंसिपेटो डी सेबोर्गा, ये सेबोर्गा का यहाँ पर लगाया हुआ है। वजह यही है, झंडे आप देख सकते हैं गाड़ियों पर लगे हुए हैं। बताया ये जा रहा है जहां इसके संबंध बताए जा रहे हैं कि हवाला के से जुड़े हुए बड़े कारोबारियों से थे, तो हवाला के लिए अगर मोटी रकम का आदान प्रदान करना होता तो इसी तरीके की ये लग्जरी गाड़ियां यूज की जाती थी। इन पर ये जो नंबर प्लेट है, नेम प्लेट है, वो लगाई जाती थी। लाखों का कैश, विदेशी घड़ियां, गाड़ियों की नंबर प्लेट। यूपीएसटीएफ की नोएडा यूनिट ने छापा मारा तो उसे यकीन नहीं था कि खुलासा ऐसा होगा। आलीशान कोठी में 44 लाख रुपए कैश, विदेशी घड़ियां, दूतावास के झंडे लगी गाड़ियों की दर्जनों नंबर प्लेट बरामद की गई। साल 2011 में आरोपी हर्षवर्धन से अवैध सैटेलाइट फोन बरामद किया गया था और उस वक्त जेल भी हुई थी। ये अभियुक्त 2011 में भी एक बार गिरफ्तार हो चुका था। इसके पास से उस समय पे सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ था और थाना कविनगर में उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। हर्षवर्धन की गिरफ्तारी में उसके पास से 4 गाड़ियां मिली है जिसपे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी हर्षवर्धन खुद को कई काल्पनिक या माइक्रोनेशन का राजदूत बताता है। कई साल से हर्षवर्धन जैन नाम का यह आरोपी फर्जी दूतावास चला रहा था, लेकिन जिन देशों का राजदूत बताता था असल में वो देश तो दुनिया के नक्शे में खोजे नहीं मिले। हमने यहाँ पर एक वर्ल्ड मैप खोला है। ये वर्ल्ड मैप में जितने भी कंट्रीज हैं कोशिश करते जानने की कि जो दूतावास में जो नाम मेंशन थे, जो नंबर प्लेट्स वहाँ पर मिले हैं, तो वैसी कोई कंट्री है भी या नहीं। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर जो फर्जी नाम देश का लिया गया था वो
पोलोबिया का था। तो पोलोबिया देश कोई है या नहीं है ये एक बार सर्च करके हम लोग देख लेते हैं। तो कोलंबिया देश यहाँ पर आ रहा है, लेकिन पोलोबिया के नाम से कोई देश है ही नहीं। तो एक साफ तौर पर एक फर्जीवाड़ा यहाँ पर देखा गया है। तो लोडोनिया नाम से कोई कंट्री है कि नहीं है ये भी एक बार हम लोग सर्च करके देखते हैं कि मैप पे कुछ लोडोनिया के नाम से मेंशन किया गया है कि नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोडोनिया के नाम से कुछ तो लिखा हुआ आ रहा है, बट ये कंट्री है कि नहीं ये एक बार देखना होगा। ऐसे देश जो दुनिया के नक्शे में नहीं है, उनके नाम पर एम्बेसी की नंबर प्लेट और लग्जरी गाड़ियों पर झंडा लगाकर ऐसा माहौल बनाया कि देखने वाला टोकने की हिम्मत ही ना कर सके। लेकिन एसटीएफ ने जांच की तो पता चला कि सब कुछ फर्जी है। देश का नाम काल्पनिक, आधार फर्जी, गाड़ियों की नंबर प्लेट फर्जी, मकान भी किराए का, तमाम लेटर हेड, कई सेल कंपनियों के दस्तावेज भी फर्जी। बहरहाल सबसे बड़े नटवरलाल के इस खुलासे से सरकारी एजेंसियां भी हैरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो गाजियाबाद से पकड़े गए हर्षवर्धन की लाइफस्टाइल जितना लग्जरी आपको नजर आ रहा है, उसका काम भी उतना ही रहस्यमय है। यूपी एसटीएफ की जांच में जो खुलासा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। लंदन से पढ़ाई, मार्बल एक्सपोर्ट का बिजनेस, जुर्म की दुनिया में आखिरकार कैसे पहुंच गया ये शख्स, इस बात की छानबीन की जा रही है। तांत्रिक चंद्रास्वामी से संपर्क और दुनिया के चर्चित हथियार तस्कर अदनान खगोशी से हर्षवर्धन का कनेक्शन बताया जा रहा है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल 2025 का सबसे बड़ा नटवरलाल हर्षवर्धन जैन, जिसके पुलिस गिरफ्त में आने के बाद कई नए खुलासे हो रहे हैं। हर्षवर्धन के पिता जेडी जैन गाजियाबाद के पुराने उद्योगपति हैं, जिनकी राजस्थान में मार्बल की माइंस है। हर्षवर्धन ने गाजियाबाद से बीबीए की पढ़ाई की, फिर लंदन से एमबीए की पढ़ाई करने के बाद अपने करियर की शुरुआत की। अपने पिता के साथ काम करना शुरू किया, लंदन तक मार्बल्स का एक्सपोर्ट भी किया। लेकिन साल 2000 में देश के नामचीन तांत्रिक चंद्रास्वामी के संपर्क में आने के बाद हर्षवर्धन के कारोबार की दिशा दलाली की ओर मुड़ गई और वो जरायम की दुनिया में कूद गया। चंद्रास्वामी के साथ मुलाकात होने के बाद धीरे धीरे जरायम की दुनिया में वो अपना अच्छा खासा नाम कमा चुका था। इसी दौरान आरोपी हर्षवर्धन जैन दुबई अपने चचेरे भाई के साथ रहने लगा। वहां कुछ साल भी रहा और हैदराबाद निवासी एक व्यक्ति के साथ मिलकर वहां से भी उसने तकरीबन 12 नई फर्म बनाई, जिनके जरिए वो दलाली का काम किया करता था। 25 साल पहले तांत्रिक चंद्रास्वामी से जुड़ा तो उसने कई देशों की दलाली शुरू कर दी। इस दौरान हर्षवर्धन जैन ने कई गल्फ और अफ्रीकी देशों की यात्रा के बाद लाइजनिंग शुरू की और जरायम की दुनिया में उसकी एंट्री हो गई। जरायम की दुनिया में घुसते घुसते इस कदर घुसा हर्षवर्धन जैन कि उसने फर्जी यहाँ पर दूतावास ही खोल दिया। यहीं पर KB 35 में कवि नगर में उसने किराए की कोठी ली और यहीं से अपना गोरख धंधा शुरू भी कर दिया। हालांकि एसटीएफ ने यहाँ छापेमारी की, उसको गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से तकरीबन 44.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए, कई देशों के पासपोर्ट बरामद हुए। इतना ही नहीं, 4 लग्जरी गाड़ी जिन पर की दूतावासों का नंबर लगे हुए थे वो भी यहाँ से बरामद हुए हैं। वहीं ये भी बताया जा रहा है उन गाड़ियों का प्रयोग और उन कंपनियों का प्रयोग हवाले के लिए किया जाता था। अपना रोब गालिब करने के लिए लोगों को वो अपने आप को दूतावास से जुड़ा हुआ बताता था। पुलिस के मुताबिक चंद्रास्वामी ने ही हर्षवर्धन की मुलाकात दुबई निवासी आर्म्स डीलर अदनान और लंदन निवासी एहसान अली सैयद से कराई थी। एहसान अली के साथ मिलकर हर्षवर्धन जैन ने 1 दर्जन से अधिक कंपनियां बनाई और इनका इस्तेमाल दलाली के लिए किया। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का खुलासा होने के बाद उसकी कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि हर्षवर्धन कुछ समय के लिए अपने चचेरे भाई के साथ दुबई में भी रहने लगा था। वहां से भी उसने कई कंपनियां बनाई, जिनके नाम पर शेल कंपनियों के जरिए अवैध कमाई में लिप्त हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपी हर्षवर्धन की मुलाकात चंद्रास्वामी ने ही दुबई निवासी आर्म्स डीलर खरगोशी से कराई थी। इतना ही नहीं, लंदन निवासी आर्म्स डीलर एहसान अली से भी इसकी मुलाकात कराई गई। एहसान अली के साथ मिलकर
दोनों ने एक फर्जी कंपनी बनाई जिसके जरिए अलग अलग देशों में कई फर्जी कंपनियां बना दी, जिसके जरिए ही हवाला का पूरा कारोबार किया जाता था। जराइम की दुनिया में घुसते घुसते इस कदर घुसा हर्षवर्धन जैन कि उसने फर्जी यहाँ पर दूतावास ही खोल दिया। यहीं पर KB 35 में कवि नगर में उसने किराए की कोठी ली और यहीं से अपना गोरख धंधा शुरू भी कर दिया। गाजियाबाद में इस बड़े खुलासे के बाद UP-STF भी हैरान है कि कैसे चंद्रा स्वामी जैसे तांत्रिक से संपर्क और मार्बल के कारोबार से निकलकर एक शख्स दुनिया के कई देशों तक जाल फैलाने में कामयाब रहा। फिलहाल जांच जारी है और खुलासे का इंतजार है कि आखिर हर्षवर्धन की क्राइम कुंडली का असली सच क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अलकायदा के आतंकी भारत में हमले का बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे और लोगों को भड़काने की साजिश रच रहे थे। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली तो गुजरात ATS ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों में 2 गुजरात, 1 दिल्ली और 1 मेरठ का रहने वाला है, जिसे नोएडा के छिजारसी इलाके से पकड़ा गया है। त्योहार के मद्देनजर भारत में आतंकी हमले के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया था, लेकिन उससे पहले ही ATS ने अरेस्ट कर लिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दहशत फैलाने की बड़ी साजिश, 4 आतंकी अरेस्ट, धमाके का प्लान नाकाम। अलकायदा का प्लान भारत हुआ डिकोड। ये तस्वीरें अलकायदा से जुड़े 4 संदिग्ध आतंकियों की हैं। कम उम्र के ये सभी आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। बुधवार को गुजरात ATS ने दिल्ली, नोएडा और गुजरात से अलकायदा से जुड़े इन 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े संदिग्ध आतंकियों की उम्र बेहद कम है, सभी 20 से 25 साल के बीच की उम्र के हैं। ये सभी देश के अलग अलग हिस्सों में हमला करने की योजना बना रहे थे। ATS के मुताबिक ये सभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़े थे और इनके संबंध सीमा पार से भी है। नोएडा से भी एक आतंकी की गिरफ्तारी की गई। इन 5 जो इंस्टा अकाउंट है इनको रिजोल्व करवाया गया और इसमें से पता चला कि ये मुजाहिदीन 1 और मुजाहिदीन 3 एक ही आरोपी के द्वारा यूज किया जाता है। टोटल 4 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें फरदीन शेख जो है वो अहमदाबाद का रहने वाला है, मोहम्मद फैक चांदनी चौक दिल्ली का रहने वाला है, जिशान अली नोएडा का रहने वाला है और सैफुल्ला कुरैशी जो है वो मोडासा अरवली का रहने वाला है। इन चारों लोगों के ऊपर थोड़ी वॉच रखी गई, फिजिकल तरीके से भी इनके मूवमेंट और इनकी एक्टिविटीज के बारे में चेक किया गया। नोएडा में पकड़ा गया जिशान मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र के ललियाना का रहने वाला है। ATS की टीम ललियाना में छानबीन कर रही है। जिशान ने कुछ समय पहले अपने अपहरण का ड्रामा कर 10 लाख की फिरौती मांगी थी। सोशल मीडिया पर अलकायदा को बढ़ावा देने में लगा था। जिशान नाम का संदिग्ध आतंकी। ATS की टीम उसके गांव पहुंची और परिजनों से पूछताछ की। हम क्या कह सके इसके बारे में पता नहीं। उसने हम सब साल भर से तो वास्ता ही नहीं था, बेदखल कर रखा था हमने, नामा घर आना जाना था उसको। तो साल भर से घर नहीं आया? हमारा कोई मतलब नहीं। आपको पता नहीं वो कहाँ रह रहा? नहीं, हमें नहीं पता कहाँ रह। तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अगर उसने गलत करा है तो उसको भरेगा। अच्छा, अगर उसने गलत करा तो वो आप उसके समर्थक नहीं? हम उसके समर्थक नहीं गलत काम के। गुजरात ATS ने अलकायदा से जुड़े बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है। आशंका है कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी है। मेरठ का रहने वाला जिशान नोएडा के सेक्टर 63 में एक फैक्ट्री में काम करता था। जिशान ने 6वीं कक्षा के बाद नोएडा के स्कूल में पढ़ाई की थी। वहीं रहते हुए वो गलत संगत में पड़ गया। नोएडा की जिस मोबाइल शॉप पर वो बैठता था, ATS की टीम ने वहां से CCTV का DVR भी कब्जे में लिया है। वो है फोन सही कराने आए थे, हमारे क्षेत्र के रहने वाले थे, गांव ललियाने के।
अब यहाँ जब अपना कोई ऐसा होता है, अब हमें क्या पता उसके दिल दिमाग में क्या है। गेम खेलता था, यहाँ बैठ जाता था, बस यही होता था, हम अपने काम में रहते थे। अब हम क्या बताएंगे और उसके बारे में। 4 संदिग्ध आतंकियों के पकड़े जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। गुजरात एटीएस ने अलकायदा कनेक्शन मिलने के बाद इनकी कुंडली खंगालना शुरू कर दी है और पता लगा रही है कि सीमा पार इन आतंकियों का आका कौन है। भारत में हमले करने के लिए निशाना कौन सी जगह थी? इधर यूपी कनेक्शन जुड़ने के बाद मेरठ से लेकर नोएडा तक जीशान के टेरर कनेक्शन की चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश। चित्रकूट में प्रेमिका और उसके 4 बच्चों की हत्या कर दी गई। मामले में प्रेमी और उसके पत्नी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। आरोपी प्रेमी को फांसी और उसकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साल 2017 में तालाब में अलग अलग जगह पर 3 बोरों में 4 मासूम बच्चे और एक महिला का शव मिला था। कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। पे मोनो स्टील कंपनी पे काम करता था। वहीं एक लाल मुनि नाम की पत्नी से इसका अवैध संबंध हो गया था। उसके 4 बच्चे थे, 3 बच्चियां और एक बच्चा। उसको लेके इसने आया और अपने घर में चाकू से उसको सभी को गला काट के हत्या कर दिया। इसके खिलाफ रामचंद चौकीदार ने थाना राजापुर में 2017 में 25/4/2017 को तो मुकदमा अज्ञात में दर्ज करवाया था। विवेचना के दौरान ये मुलजिम पकड़े गए। उसके आधार पे इनको आजीवन कारावास, कुसुम कली इसकी पत्नी है अवधेश यादव की, उसको आजीवन कारावास और अवधेश यादव को मृत्युदंड की सजा दी गई। चित्रकूट जनपद में प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमिका और उसके 4 बच्चों की गला रेतकर निर्मम हत्या कर देने के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी प्रेमी को फांसी की सजा सुनाई है, तो वहीं उसकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला राजापुरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 2017 में अवधेश यादव नाम का युवक गुजरात कमाने के लिए गया था, जहां एक महिला से उसके प्रेम प्रसंग हो गए थे और अवैध संबंध बन गए थे। जिसके बाद जो प्रेमिका थी वह अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए जिद कर रही थी, लेकिन वह आरोपी पहले से शादीशुदा था, जिस पर इसकी जानकारी उसकी पत्नी को लग गई थी। जिसके बाद प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए आरोपी प्रेमी ने अपने प्रेमिका और उसके 4 बच्चों को गाँव ले आया था, जहाँ घर में सब्जी काटने वाले चाकू से 4 बच्चे की निर्मम हत्या कर दिया था और प्रेमी की भी हत्या करके बोरे में बांधकर अलग अलग जगह पर उसके शवों को फेंक दिया था। जिस पर पुलिस ने शव बरामद करके ग्राम चौकीदार ने मुकदमा लिखाया था और अपर सत्र न्यायालय में अभी तक मुकदमा चल रहा था, जो 8 साल बाद अब अपर सत्र जिला न्यायालय ने आरोपी प्रेमी को फांसी की सजा सुनाई है और उसकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उत्तराखंड एसटीएफ ने पंचायत चुनाव में बिकने के लिए आए अवैध हथियारों की खेप बरामद कर ली है और ये हथियार मध्य प्रदेश के तस्कर के जरिए उत्तराखंड के तस्करों ने हासिल किए थे। उत्तराखंड के अलावा अवैध हथियार यूपी में भी सप्लाई होने थे। उत्तराखंड एसटीएफ और रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और 8 ऑटोमेटिक पिस्टल मैगजीन बरामद कर ली गई हैं। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम खजान सिंह बताया है। वो सरताज नाम के व्यक्ति से, जो मध्य प्रदेश में अवैध हथियार का बड़ा तस्कर है, उससे हथियार लेकर आता था और अवैध हथियारों की फिनिशिंग देखकर पुलिस को शक है कि मध्य प्रदेश के तस्कर सरताज की सीमा पार भी कनेक्शन हो सकते हैं। तीसरा गैंग है जिसमें कि ये खजान सिंह एक अरेस्ट हुआ है। ये बागवाला रुद्रपुर का रहने वाला है। पूर्व में भी इस पे मुकदमा है लूट का और इलीगल वेपन सेल का। इससे 8 पिस्टल सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जो हैं ये बरामद हुई हैं और इसके साथ जो 3 लोग और थे, युवराज, जगजीत और गुड्डू, ये 3 फरार हो गए हैं। तो ये वांटेड हैं हमारे। तो ये लोग मध्य प्रदेश से लेके आए थे पिस्टल और जो बैकवर्ड लिंकेजेस है जहाँ से पिस्टल लेके आए थे उनसे भी हम जांच कर रहे हैं।